बेंगलुरु। आरसीबी 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 आईपीएल 2025 आरसीबी वर्सेस सीएसके। आरसीबी ने सीएसके के होम ग्राउंड में घुस के 18 साल के बाद भाई सीएसके को घर में शिकस्त दे दी है। इसलिए एक और जीत मिल गई मेरे दोस्त किंग कोहली को। विराट कोहली गया तब डेब्यू भी नहीं होता जब लास्ट टाइम भाई आरसीबी सीएसके के होम ग्राउंड में जीता था, लेकिन आज भाई अपनी जीत वहां पे दर्ज कर दी है। कौन सा थाला और कौन सा किंग। देखो, हम आरसीबी फैंस के लिए 17 सालों के बाद हमने सीएसके को घर में हराया है, घर में, तो बड़ी बात तो है। आरसीबी जो है इस दफा मैच जीत गई है, 2 में से 2 विन्स। आरसीबी ने तो जीतना ही था ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टीम में विराट कोहली है। विराट किंग कोहली द किंग कोहली हमारा ऑल टाइम फेवरेट और पाकिस्तानी गर्ल्स का क्रश और मेरा भी क्रश। वो क्या था, टूटा है चिपक का घमंड, सीधी सी बात ये है। ये चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच देख के मेरा खून खौल गया आज। लेकिन इस मैच में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट, एमएस धोनी की स्टंपिंग और फिर एमएस धोनी का एक ऐसे मैच में जहां पर आप जो है वो 196 चेस कर रहे हैं, 9वें नंबर पे बैटिंग के लिए आना कोई समझ से बाहर है। और क्या खूबसूरत थर्ड क्लास इनिंग्स खेली है मेरे दोस्त ने। पता नहीं 30 रन बनाए 31 बॉलों के ऊपर। किस किस्म की इनिंग्स खेल के गए हो कोहली। ये घटिया बैटिंग की है विराट कोहली ने। घर में केकेआर को पहला, घर में सीएसके को भी, तो 2 में से 2 जीत, आरसीबी टेबल के टॉप पे। चेन्नई और आरसीबी का मैच हुआ जो कि आरसीबी यानी कि कोहली की टीम जीत चुकी है। इस मैच में आरसीबी की टीम पहले बैटिंग कर रही थी और पहले बैटिंग करते हुए फिल सॉल्ट ने बड़ा पॉजिटिव जो स्टार्ट दिया, बड़ी कमाल की बैटिंग की है। 16 बॉलें 32 रन, 1 छक्का, 5 चौके, 200 का स्ट्राइक रेट। मतलब जो क्रिकेट आरसीबी खेल रही है इस आईपीएल में भाई, कप उठा गए ना, कप उठा गए, कप उठा गए ना, कप उठा गए, कप उठा के आरसीबी को दे दो कि भाई ये आपका कप है, ये ले जाओ। जो है ना, जितने भी आरसीबी लवर्स हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि आरसीबी जिस तरह इस सीजन में जो है ना परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे 2 में से 2 विन, 2 में से 2 अगर तो ये इसी मतलब स्ट्राइक को लेके चलते हैं तो ये कप मैं गारंटेड कहता हूँ कि आरसीबी का, क्योंकि कोहली जो है ना फुल फॉर्म में और चैंपियन ट्रॉफी जीत के गया, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत गया, एनर्जी हाई है। और आरसीबी जो है ना अपनी इसी स्ट्राइक को अगर कायम रखे तो ये अनबीटेबल टीम भी हो सकती है। आईपीएल इज ऑन फायर। क्या बेटा आईपीएल हो रहा है, तो क्या चस आ रही है, रोजा खोलते हैं आईपीएल लगा होता है, चस आ जाती है, इंडियन यंगस्टर आके परफॉर्म कर रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, एमएस की बैटिंग भी देखने को मिल गई। ये तो अभी उसको सर के ऊपर बॉल लगी थी, उसके बाद आगे मेरे दोस्त ने एक छक्का मारा, चौका मारा, वरना ये रन भी ना बनते। गुस्से में आया, लेकिन जो भी हो भाई, जब देखो बॉलर ने एग्रेशन दिखाई नहीं कि मेरे दोस्त ने डबल एग्रेशन दिखा दिया। ये है मेरा चैंपियन, ये है मेरा असली दोस्त विराट कोहली। अभी किंग विराट कोहली के फैंस सोशल मीडिया पे शुरू हुए में हैं कि देखिए कितनी गंदी बैटिंग की है सीएसके ने। वो पिच बड़ी मुश्किल थी, इसीलिए विराट कोहली ने टाइम लिया। रात वाले मैच में विराट कोहली की बैटिंग वैसी लगी नहीं जैसा विराट कोहली को हम देखते हैं, जैसा विराट कोहली को हम जो चाहते हैं। ठीक है, घटिया बैटिंग की है विराट कोहली ने। देखिए दोस्त, ये एंकर इनिंग्स जो है ना, ये अब बहुत डिस्कस करना, इसके ऊपर बात करना जो है ना वो जरूरी होगी। T20I के अंदर जो एंकर इनिंग्स है वो भी 125 से कम नहीं हो सकती, स्पेशली अगर आप ओपन कर रहे हैं। उस वक्त आपका एंकर करने की कोई तुक नहीं बनती, पावर प्ले की बॉलें होती हैं। अगर उसके बाद भी आपकी स्ट्राइक रेट इतनी रहती है तो उसका मतलब है कि पावर प्ले में भी आप कुछ खास नहीं कर रहे थे ना दोस्त। टिम डेविड जब बैटिंग कर रहा था, नीचे आके उसने छक्के लगाए, क्या वो किसी और पिच पे बैटिंग कर रहा था? या रजत ने जो ऊपर स्कोर किया है वो क्या दूसरी पिच पे रन्स कर रहा था? रजत पाटीदार, यकीन करो, वो वेंकटेश्वर अय्यर ने एक बार बात बोली थी ना कि रजत पाटीदार बड़ा खूबसूरत बैट्समैन है। यकीन करो, मुझे भी इस बंदे से प्यार होता, हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, हुआ नहीं बट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इसकी बैटिंग से मुझे प्यार हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे रजत पाटीदार 32 बॉलें 51 रन, कमाल की बैटिंग की भाई साहब। और टीम डेविड का आखिर में वो कैमियो जो था ना, खास करके आखिरी ओवर में वो जो छक्के लगाए, 3 छक्के, वो कमाल थे। एंड के अंदर टिम डेविड ने आके छक्के मार मार के बना दिया था, नहीं तो 170-75 पे भी खत्म हो सकती थी। तो मेरा ख्याल में जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो था टिम डेविड की वो इनिंग्स जो कि उसने एंड में आकर खेली थी। जब सीएसके की बैटिंग आई, सीएसके की जानब से जो है वो रविंद्रा रचन के अलावा कोई बंदा उस तरह से बैटिंग कर ही नहीं सका और तकरीबन 50 रन से ये मैच जो है वो हार गए।
इस मैच की एक बड़ी इस मैच का बड़ा वजन है, बड़ी बात होती है इसकी। लेकिन जिस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच को वो लेके चले हैं, पैथेटिक, बकवास, गंदी क्रिकेट। अलावा चेन्नई की जो फील्डिंग हो रही थी उसको देख के पाकिस्तान की याद बिल्कुल भी नहीं। हम जहां जाते हैं हमें हमारे फ्लेवर का क्रिकेट मिल जाता है। खूबसूरत थर्ड क्लास फील्डिंग की है, इतने कैचेस ड्रॉप किए हैं। मैं यहां पे कुछ कहना नहीं चाह रहा, ना मैं कोई एलिगेशन लगा रहा हूं। मेरा दोस्त धोनी मतलब 8 आउट हो गए, अंदर ही बैठे हुए, उन्होंने आने ही नहीं, एंड में आके छक्के भी मारे हैं। इस बात का भी उन्होंने यकीन दिला दिया कि भाई छक्के मार सकता हूं मैं, चौके भी मार सकता हूं। अश्विन को ऊपर भेजा हुआ है, जद्दू भी उनसे ऊपर आए हैं। समझ से बाहर है कि क्यों एमएस धोनी एक ऐसे मैच में जहां पर एमएस धोनी को जो है वो 13वें 14वें ओवर में भी बैटिंग पर आने का मौका मिलता है, एमएस धोनी जो है 9वें नंबर पे बैटिंग पे आते हैं भाई, और जो है मैच सीएसके की टीम हार जाती है। धोनी ने अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर सब लोगों से पूछ लिया, वो जो चाय सर्व कर रहा था उससे ही पूछ लिया कि तू बैटिंग कर ले, तो उसने कहा नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे अंगूठे नहीं है, मेरे हाथ ही नहीं है, तभी जाके उसकी जान छुट्टी, नहीं तो उसको भी ये भेजा था बैटिंग करने के लिए। बात करते हैं लीडरशिप पे। अभी जब एमएस था ना, एमएस पे लीडरशिप तो जचती है। यार आपने क्यों अपने फेवरेट प्लेयर्स को बैक करने के चक्कर में क्रिकेट की बैंड मार दी है? धोनी आएगा, धोनी साहब आ ही नहीं रहे हैं। एंड में आए और आके फिर उन्होंने जो है खैर कुछ चौके छक्के मार दिए, लेकिन तब तक मैच ही खत्म हुआ था। मेरे ख्याल में तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा इनको लेना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर भी मुझे याद है इस किस्म की बातें हो रही थी कि अगर तूने 8 नंबर के ऊपर आना है बैटिंग करने का, तो फिर तो तेरी टीम के अंदर जगह ही कोई नहीं बनती है। अगर एमएस को ऊपर भेजा जाता, जिधर जड्डू और अश्विन को भेजा गया, तो शायद ये मैच का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि एमएस ने आखिर में आके छक्के चौके ही मारे हैं। आई थिंक एमएस ने ही सबसे अच्छी इनिंग खेली है सीएसके की तरफ से आज। और आप जो है वो टीम में खेल रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपसे टीम को जो रन्स चाहिए, आपसे टीम को जो है वो जो आप पहले करते हुए आए वो चाहिए, ना कि आपको सिर्फ टीम में इसलिए वो खिला रहे हैं कि भाई आपके कैमरा लगे, आप जब क्रीज पे, बस आपका क्रीज पे आना जरूरी है, बेशक आप जो है वो आखिर पे आए। खैर धोनी जब आया था तो बड़ी कोई एग्रेसिव किस्म की फील्ड भी उसके ऊपर खड़ी कर दी थी, बड़ी बात है भाई। उसको कह रहे थे कि मारो और मारो, बड़ी बात है यार। उसने भी खैर खूब मार के जो दिखा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं भाई। मुझे नहीं समझ आई कि इतने पीछे आने की कोई तो क्या बनती थी। आपस की बात है कि चेस के पहले ओवर के अंदर ही मैच खत्म हो गया था। हेजलवुड ने शॉर्ट बॉलिंग करा कर जो है इंडियन बैटिंग को एक्सपोज कर दिया था। इन पिचेस के अंदर भी अगर उसने बाउंस निकाल लिया और इस तरह आपने स्ट्रगल करके आउट होना था, तो बड़ी दुख की बात है दोस्तों। चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच देख के मेरा खून खौल गया आज। अगर एमएस धोनी ने अश्विन के बाद बैटिंग करने आना है और रायडू ने कमेंट्री में 27 बॉलों पे 98 चाहिए, तो यह कहना है कि एमएस धोनी थोड़ा सा टाइम लेंगे, और सिद्धू बाजी ने यह कहना है कि जब धोनी आते हैं तो फूल खिल जाते हैं, तो बंद करो आईपीएल यार। हम तो आईपीएल देखते हैं कि दुनिया की नंबर 1 लीग है, कंपेटिटिव क्रिकेट होगी। ये तो सारे ऐसे लगते हैं जैसे फैन बॉयज हैं। पता नहीं ये बॉलीवुड की फिल्म बनाने की कोशिश हो रही है या क्रिकेट खेलने की कोशिश हो रही है। बात सुना तो इधर आओ, इधर आओ। केकेआर को घर में हराया, सीएसके को घर में हराया, ये बड़ी जीत है आरसीबी के लिए, मैं बता रहा हूं आपको। खैर भी 2008 के बाद आरसीबी जीता है चेन्नई की होम ग्राउंड के ऊपर उनके खिलाफ कोई मैच, और अब शुरुआत हो चुकी है मेरे दोस्त कोहली का जमाना है। ये मेरे दोस्त कोहली का आईपीएल है।